हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस द्वारा भोज्य संक्रमण और विषाक्तता यानी फूड इन्फेक्शन एंड पॉइजनिंग। वायरस द्वारा होने वाली वायरस द्वारा जो फूड इन्फेक्शन या पॉइजनिंग जो होती है वो जीवाणु द्वारा होने वाले इन्फेक्शन संक्रमण से भिन्न होता है। ये केवल जीवित जीवों जो लिविंग होस्ट होते हैं में ही वृद्धि कर सकते हैं। वायरस केवल जीवित जीवों में ही वृद्धि करते हैं। ये भोज्य पदार्थों में जो भोज्य पदार्थों में वायरस हैं वो वृद्धि नहीं करते हैं। जबकि मैंने पढ़ाया था जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु जो है वो भोज्य पदार्थों में वृद्धि करते हैं, लेकिन वायरस वृद्धि नहीं करते हैं भोज्य पदार्थों में। वायरस आमतौर पर एक भोजन से दूसरे भोजन में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक भोजन में अगर किसी कारणवश अगर वायरस आ जाता है या जो मीडियम है किसी वजह से अगर वायरस उसमें आ जाता है तो वो भोजन से दूसरे भोजन में ट्रांसफर स्थानांतरण द्वारा होता है। फूड हैंडलर से भोजन और पानी तक। फूड हैंडलर अगर संक्रमित है या वायरस से संक्रमित है और वो भोजन बना रहा है या फिर सब्जियों तो ला रहा है या पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस वजह से फूड हैंडलर से भोजन में या फिर पानी में ये वायरस आ सकते हैं। वायरस से जीवित रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि भोजन दूषित हो। मतलब ये कि वायरस तो दूषित भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं, बस उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। वायरस के द्वारा जब भोजन संक्रमित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? वायरल फूड इन्फेक्शन। वायरल फूड इन्फेक्शन। हम बात करते हैं पोलियोमाइलाइटिस, जो कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है, डिजीज बीमारी है। पोलियो मतलब होता है स्लेटी और माइलिन मैरो, जो मेरुरज्जा होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उससे है। ये शब्द जो है पोलियो और माइलिन, ये जो पोलियो और मेलाइटिस शब्द है वो पोलियो और माइलिन से बना है। पोलियो मतलब स्लेटी और माइलिन जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जा होती है, जो रीढ़ की हड्डी जो मेरुरज्जा होती है उसमें जो माइलिन होता है उससे लिया गया। ये शब्द ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न बना है। पोलियोमाइलाइटिस का अर्थ होता है ग्रे स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लामेशन। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। यह एक बहुत ही हानिकारक वायरस, ये बहुत ही खतरनाक वायरस संक्रमित बीमारी है जो एंट्रोवायरस द्वारा होती है। ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक होती है, वायरस द्वारा जो होती है ये एंट्रोवायरस द्वारा होती है। ये जो एंट्रोवायरस या पोलियो वायरस है ये पितार्नोवायरिडी फैमिली के सदस्य होते हैं। ये बीमारी 3 प्रकार की होती है। ब्रूनहाइडल स्ट्रेन, मतलब 3 प्रकार के स्ट्रेन इसमें पाए जाते हैं। ब्रूनहाइडल स्ट्रेन, ये जो पैरालिसिस इसमें सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। लैंसिंग स्ट्रेन, सबसे ज्यादा पैरालिसिस का कारण ये लैंसिंग स्ट्रेन होता है। और थर्ड है लियोन स्ट्रेन, टाइप 3 है लियोन स्ट्रेन। इसमें कभी कभी पैरालिसिस का कारण बनता है। टाइप 1 जो कि था ब्रूनहाइडल स्ट्रेन, पोलियो का सबसे अधिक बीमारी का कारण बनता है ब्रूनहाइडल स्ट्रेन। पोलियो का एक प्रकार होने से ये जरूरी नहीं है, अगर हमें एक प्रकार का पोलियो हो जाता है ब्रूनहाइडल या लैंसिंग या फिर में से, तो अगर एक तरह का अगर हमें पोलियो हो जाता है तो ये जरूरी नहीं कि दोबारा नहीं होगा, वो दोबारा होगा, लेकिन ये दूसरा आक्रमण उन दोनों रूप जो मतलब जैसे टाइप 1 हो चुका है तो हो सकता है कि अगली बार जो पोलियो हो वो टाइप 2 और टाइप 3 के रूप में हो सकता है, ये पूरी संभावना रहती है। पैरालिटिक पोलियो तो भी
तंत्रिता तोषिता विनाश के स्थान के आधार पर बांटा गया है। मतलब ये जो पोलियो है, जो पैरालिटिक पोलियो है, जिससे कारण लकवा या पश्चाघात हो जाता है, इसे भी सेंट्रल तंत्रिता तोषिता नर्वस सिस्टम के आधार पर, तंत्रिता तोषिता नर्वस सिस्टम के विनाश के आधार पर बांटा गया है। इसमें आता है पहला स्पाइनल पोलियो। स्पाइनल पोलियो में ये है कि पैरालिसिस जो होता है, रीढ़ की नसों से जो हड्डियां या मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो रीढ़ की नसों से जो हड्डियां या मांसपेशियां जुड़ी होती है, उसमें पश्चाघात या पैरालिसिस हो जाता है। सेकंड है बल्बर पोलियो। बल्बर पोलियो में ये होता है कि जो हमारे सिर की जो तंत्रिकाएं हैं, कपाली तंत्रिकाएं हैं, इससे जो जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती है, उनमें कमजोरी आ जाती है, उसमें पश्चाघात हो जाता है। इस बीमारी में मृत्यु की संभावना भी रहती है। और थर्ड है बल्बो स्पाइनल पोलियो। बल्बो स्पाइनल पोलियो में ये बल्बर और स्पाइनल दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब इसमें दोनों के ही सिम्टम्स इस थर्ड वाले में होंगे। मतलब बल्बो स्पाइनल पोलियो में रीढ़ की नसों से जुड़ी जो संताल मांसपेशियां, उसमें पैरालिसिस होगा, और प्लस ये कि जो कपाली तंत्रिकाएं हैं, उससे जो जुड़ी मांसपेशियां हैं, उसमें भी पश्चाघात होगा। मतलब दोनों का मिला जुला रूप बल्बो स्पाइनल पोलियो है। इसका रीजन क्या है? यह वायरस जो तफ, मल, मूत्र, दूषित जल व भोजन में विद्यमान रहता है, ये मक्खियों द्वारा या हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होता है। छोटे बच्चे 2 से 5 साल तक के बच्चों पर ही इसका आक्रमण होता है। बच्चे ही इससे संक्रमित होते हैं। ये बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में बारिश के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। ये दूषित भोजन व जल द्वारा शरीर में प्रवेश कर आंत पर अपना प्रभाव डालता है, और टॉन्सिल के म्यूकोसा में और आंत में ये तेजी से बढ़ता है। वायरस जो है वो रक्त प्रवाह द्वारा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे कि व्यक्ति पोलियोग्रस्त हो जाता है। ये जो वायरस है सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न मोटर नर्व सेल को प्रभावित करता है, और इससे क्या होता है कि मोटर और मसल पैरालिसिस हो जाता है। व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है, जिससे मूवमेंट होती है, जो मोटर सेल्स हैं और जो मसल्स हैं, उसमें पैरालिसिस हो जाता है। व्यक्ति चल फिर नहीं पाता, और जो मांसपेशियां हैं लचवा हो जाता है। लक्षण क्या है? फीवर आना, सिर दर्द, मिचली, उल्टी एवं आंतों में ऐंठन, दस्त इससे शुरुआती लक्षण होते हैं। भूख और व्यक्ति तो भूख प्यास आदि नहीं लगती है। बचाव क्या है? वैक्सीन ही इसका बचाव है। टीकाकरण द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अन्य उपचार में भोज्य पदार्थों व पेय पदार्थों को मक्खियों व अन्य कीटों से दूर रखना चाहिए। साफ सुथरा स्वच्छ भोजन इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। भोजन बनाते समय या तैयार करते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बीमार बच्चे को अलग रखना चाहिए ताकि बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ना फैले। और DDT का छिड़काव समय समय पर आसपास से गंदे स्थानों पर करना चाहिए। हेपेटाइटिस, अगली बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस का मतलब होता है यकृत शोथ। इसका अर्थ है यकृत में सूजन, इन्फ्लेमेशन। यह रोग वायरल संक्रमण या यकृत की एल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। मतलब ये जो बीमारी है वो वायरस से संक्रमण में आने से या फिर अल्कोहल जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने से होती है। यकृत में सूजन आ जाती है। इसका लक्षण क्या है? पीलिया, अत्यधिक थकान और भूख न लगना। संक्रमण के स्रोत, वजह क्या है कि कैसे फैलते हैं, क्या सोर्स है, इसके बारे में जान लेते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाना। दूषित उपकरण ऐसे मतलब जैसे कि अगर किसी बीमार व्यक्ति तो जो इस बीमारी से पीड़ित है, हेपेटाइटिस बी से पीड़ित व्यक्ति तो जो इंजेक्शन लगाया गया है वही इंजेक्शन अगर हम स्वस्थ व्यक्ति तो लगा दें तो बीमारी उस स्वस्थ व्यक्ति में भी आ जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर तो ये व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है हेपेटाइटिस बी से, उसी का ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति तो चढ़ा दिया जाए तो बीमारी उस दूसरे व्यक्ति में भी आ जाएगी। नशीले पदार्थ, संक्रमित सुई, लार, बीमार व्यक्ति की लार या जो माँ बीमार है उसका जो माँ बीमार है वो अपना दूध अगर बच्चे को पिलाती है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी होने की पूरी संभावना रहती है। और वीर्य, सीमन और मूत्र आदि के द्वारा भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस प्रवेश कर जाते हैं। 1 से 3 महीने के बाद यह वायरस लीवर को प्रभावित करता है। 1 से 3 महीने के बाद ये लीवर को प्रभावित करता है और लीवर की कोशिकाओं को, ये जो यकृत है उसी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तथा एंजाइम ट्रांसएमिनेज, ये जो एंजाइम ट्रांसएमिनेज है रक्त परिसंचरण में जाता है। ये पीलिया के बाद की अवस्था होती है। इस पीलिया की अवस्था में क्या होता है कि त्वचा तथा ऊतकों में बिलीरुबिन का जमाव हो जाता है। बिलीरुबिन एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो कि त्वचा तथा ऊतकों में बिलीरुबिन का जमाव होता है। बिलीरुबिन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जिससे अत्यधिक जमाव के कारण ये त्वचा, आंखें और मूत्र पीला रंग का हो जाता है। अत्यधिक जमाव होने की वजह से त्वचा, आंखें और मूत्र पीले रंग का हो जाता है। इस हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से जो इससे यकृत कैंसर यानी यकृत कैंसर, लीवर कैंसर भी हो जाता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हेपेटाइटिस ए यह दूषित भोजन व पानी से होता है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन पानी से। हेपेटाइटिस बी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अन्य दूसरे तरल पदार्थों जैसे कि सीमन हुआ, मूत्र हुआ आदि के द्वारा ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस सी तरल पदार्थ में लार भी आती है, लार के द्वारा भी ये ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस सी ये भी संक्रमित ब्लड और इंजेक्शन से होता है। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस बी से जो संक्रमित लोग हैं उन्हें ये बीमारी होती है। और हेपेटाइटिस ई ये दूषित भोजन व पानी से होता है। दूषित भोजन व पानी से। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लक्षण क्या है? ज्वर, भूख में कमी, मिचली, पेट दर्द, पीलिया। बचाव, बीमार व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और सादा भोजन का सेवन करना चाहिए।